गाइस, मैं हूं तान्या और आ गए हम वापस आपके लिए नए वीडियो के साथ। हर बार हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है बहुत अच्छी वैकेंसीज, उनकी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन के साथ। इस बार भी हम आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अब तक नहीं निकाला गया है, निकाला जाएगा बहुत जल्दी। कब निकाला जाएगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। हम आपको एडवांस में इसके बारे में बता रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आपको इसके लिए अप्लाई करना हो तो आपको पूरी नॉलेज हो कि आपको इसके लिए पोस्ट कितनी रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस कैसे रहेगा, ताकि आप अपना माइंड सेट कर सको कि हाँ भी मुझे इसके लिए अप्लाई करना है। तो इस बार हम आपके जो वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लाए हैं वो आई है आरपीएससी की तरफ से। आरपीएससी ने निकाला है राजस्थान नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए वैकेंसीज। कितनी सारी सीट्स हैं? 178 सीट्स। इतनी सारी सीट्स निकाली है इन्होंने नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, इतनी सारी सीट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, आप सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमने आपको स्टार्ट में बता दिया था किसके थ्रू आया है, आरपीएससी के थ्रू आया है। पोस्ट क्या है? नायब तहसीलदार की पोस्ट है। और कितनी सीट्स अवेलेबल है? 178 सीट्स। इतनी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। इसकी स्वीकृति के लिए जो नोटिस है वो भेज दिया गया है। जैसे ही वो सैंक्शन हो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन कहाँ आएगा? इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आ जाएगा। वेबसाइट कहाँ मिलेगी? हम आपको वेबसाइट भी बता देंगे एंड में, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें जो राज्यसभा मंडल है उन्होंने जो इतनी सारी सीट्स है 178 सीट्स, इसका जो पूरा प्रोसेस है, इसका जो जितनी भी तैयारियां वो सारी शुरू कर दी है। इसका सब स्टार्ट हो चुकी है तैयारियां। इसमें 166 जो सीट्स है वो नॉन टीएसपी के लिए है और जो 12 सीट्स है वो टीएसपी के लिए रखी गई है। इसमें तहसीलदार में कुल 1238 पद स्वीकृति पे है, जिसमें 417 पदों पर नायब तहसीलदार कार्यरत है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी अपडेट्स क्या रहेंगी। अब इसकी जो नोटिफिकेशन है वो अब तक जारी नहीं किया गया है। कैसे जारी किया जाएगा? ऑनलाइन माध्यम से, वेबसाइट के थ्रू। भी हमने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया था, वेबसाइट के थ्रू जारी किया जाएगा। इसके लिए अब तक स्वीकृति नहीं मिली है, भेज दिया गया है नोटिस। जैसे ही वहाँ से सैंक्शन हो जाएगा वहाँ पे फिर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। फिर इसकी जो है स्वीकृति माना जा रहा है कि महीने के अंतिम सप्ताह तक ये मिल सकती है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगले महीने के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। और जितने भी अभ्यर्थी है, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो नोटिफिकेशन में जब डेट्स बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको सही टाइम के हिसाब से इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। जो टाइम बोला है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनका पूरा एक टाइम सेट है कि भाई इसके ये टाइम है, उस अकॉर्डिंग ही हमको अप्लाई करना है। उसके बाद सारे जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, मिनिमम एज क्या रहेगी, मैक्सिमम एज क्या रहेगी, कौन कौन एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो न्यूनतम एज यानी जो मिनिमम एज है इस पोस्ट के लिए वो है 20 ईयर्स। जो 20 वर्ष है वो इसके लिए मिनिमम एज रखी गई है। जो मैक्सिमम एज है वो है 40 वर्ष। 40 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है, 20 ईयर्स इसकी मिनिमम एज, 40 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। ये वाले जो एप्लीकेंट्स है जो इस एज में आते हैं वो इस पोस्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो आयु की जो गणना है वो नोटिफिकेशन को आधार मानकर की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए कि इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहेगी, क्या अकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए कि आप इसके लिए एप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए। तो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने किसी भी जाने माने संस्थान से, विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, वो ग्रेजुएट होने चाहिए, वो सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इसका जो आयोजन है वो बिना सीईटी के आधार पर करवाया जाएगा। सीईटी नहीं होगा, उसके बिना ये करवाया जाएगा। फिर इसकी भर्ती के लिए जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम किस तरीके से होगा? इस पैटर्न में होगा कि पहला होगा उनका एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद एक मुख्य लिखित परीक्षा होगी, फिर लास्ट में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके आधार पर इनका सिलेक्शन होगा। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होगी तो जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें आपको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ इजीली मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ आई हो।
अगर कोई चीज़ मिस हो गई होगी तो वो नोटिफिकेशन में आपको इजीली मिल जाएगी, नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते थे, इसकी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, इसलिए हमने आपको एडवांस में इसके बारे में बताया है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।